परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ और देखते ही देखते सारे राजाओं ने देखा। डर के मारे सारे राजाओं के कपकपी छूट गई। मोटे मोटे राजा के पीछे जाकर के पतले पतले राजा छुप गए। लेकिन बेचारे मोटे राजा डर के मारे थरथरा रहे हैं। जिसको परशुराम जी स्वाभाविक रूप से भी देख लेते हैं, ऐसा लगता है मानो साक्षात मेरी मृत्यु ही सामने खड़ी। जनक जी महाराज आकर के तुरंत प्रणाम किए। माता जानकी जी को बुलाया, बेटा प्रणाम कर लो जल्दी से इन बाबा जी को। और जानकी जी को प्रणाम करके जनक जी महाराज लेकर के गए। इतने में विश्वामित्र जी महाराज आ गए। जल्दी से फरसा वाला हाथ को पकड़ लिया, गले मिल रहे हैं और मिल करके राम जी को इशारा किया, बेटा जल्दी आओ जल्दी आओ, ये फरसा वाले बाबा बहुत खतरनाक हैं, जल्दी से आकर के इनके चरणों में प्रणाम करो, अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। और इतने में तो राम जी आए और विश्वामित्र जी के साथ में जैसे ही राम जी आए, परशुराम जी ने राम जी को देखा, सब भूल गए कि आए किस लिए। राम जी हैं इतने सुंदर, राम जी को देखा तो एकदम भूल गए हम क्यों आए हुए हैं यहाँ। और जैसे राम जी को देख करके टूटे हुए धनुष की ओर देखा, अखंड की ओर देखा तो भूल गए, लेकिन खंड की ओर देखा याद आ गया, मैं क्यों आया हूं। ऐ जनक, ये बताओ, ये बिना मेरे आदेश के इतने राजा यहां पर क्यों बैठे हुए हैं। जनक जी महाराज ने जो ही बताया कि ये सारे के सारे राजा शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए आए हुए। ऐ जनक, कान खोल करके सुन लो, जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो बिल्कुल एक किनारे हो जाए। शोभ लिखाय विहाय समाजा। और यदि वो राजा जिसने धनुष को तोड़ा है वो अगर एक किनारे नहीं होता है तो यहाँ जितने राजा लोग बैठे हुए हैं सब मार डाले जाए। जितने राजा लोग थे सबके कपकपी छूट गई। हे भगवान, कांपने लग गए सारे राजा लोग, थर 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 शुरू कर दिया। और देखते ही देखते लक्ष्मण जी महाराज कूद पड़े, उनसे रहा नहीं गया। महाराज बड़े सीधे साधे आप लग रहे हो। राम जी ने कहा भैया अभी कुछ मत बोलना, अभी हमें जाने दो। राम जी आगे पहुंचे। जो शिव जी को धनुष को तोड़ा होगा वो आपका ही कोई एक दास हो, कोई आपका ही सेवक हो। नाथ संबोधन बंधनिहारा हो, यही कई एक दास तुम, आपका ही कोई सेवक हो। विश्वामित्र जी महाराज तो सोचे कि राम जी की बात को सुनकर के शायद परशुराम जी का क्रोध ठंडा हो जाए, लेकिन जो ही परशुराम जी ने सुना कि वो कोई दास होगा, परशुराम जी तो महाराज एकदम चुप। सेवक वो हो सकता है जो सेवा का काम करने वाला, और जो सेवा का काम नहीं करे, जो सेवक की लड़ाई करने वाला काम करे, भला वो सेवक हो सकता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरी करनी करी करी लड़ाई, जो शत्रुता वाला काम करेगा वो भला सेवक हो सकता है क्या। मैंने कहा ना, जो राजा धनुष तोड़ा है वो एकदम बिल्कुल एक किनारे हो जाए। लक्ष्मण जी महाराज ने देखा, राम जी से कहा प्रभु ये आपके लायक नहीं है, आप पीछे हो जाइए, मेरे लायक है, थोड़ा मैं इनसे निपट लूं अच्छी तरह से। और लक्ष्मण जी महाराज तुरंत कूद पड़े। बाबा जी ये धनुष आपका है। परशुराम जी ने कहा नहीं। आपके बाप का है? बोले नहीं। आपके बाप के बाप का है? बोले नहीं। तो जब आपका धनुष नहीं है, आपके बाप का नहीं है, आपके बाप का बाप का नहीं है, ये धनु पर ममता के ही, इस धनुष पर ममता क्यों, इस धनुष पर आपका ममत्व इतना क्यों बढ़ रहा है। अच्छा कई एक लोग संसार में ऐसे ही होते, कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई घटना हो जाए बीच में तुरंत आकर के कूद जाए। जानकारी नहीं है उनको बिच्छू के मंत्र का और सांप के मंत्र झाड़ने के लिए आ जाए। अरे सांप के विषय में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। सांप के इतने दांत होते हैं, सब पूंछ होता है, सब सिर होता है, सांप सब
जानना उनको बिच्छू का मंत्र नहीं। कई लोग ऐसे ही होते। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपका ममत्व क्यों है? परशुराम जी महाराज से लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने जब छोटा था तो बहुत सारे धनुष को तोड़ करके एक किनारे कर दिया, बहुत धनु ही तोड़े लड़काए, कब हूं ना सृष्टि की नहीं गुस्साई, आज तक आपने ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। परशुराम जी ने कहा रे मूर्ख, तुम क्या समझ रहे हो कि ये धनुष कोई साधारण धनुष है? ये शिव जी का धनुष है, और शिव जी को धनुष करके तोड़ करके कह रहे हो कि ये सारे धनुष एक जैसे होते हैं? खबरदार। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज कान खोल करके सुन लो, दुनिया में जितने धनुष हैं ये सब के सब एक ही जैसे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काशत जून लाव धनु तोड़े, देखा राम नयन के बोरे। काशत लाव जून जनु तोड़े, देखा राम नयन के बोरे। छुअत टूटे रघुपति न दोषु, छुअत टूटे रघुपति न दोषु, छुअत टूटे रघुपति न दोषु। बिनु मन काज करहि कत रोषु। परशुराम जी महाराज ने कहा कि ये धनुष साधारण धनुष नहीं है, शिव जी का धनुष है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा ऐसे ऐसे धनुष ना जाने कितने ही मैंने तोड़ दिए। क्रोध में आकर के परशुराम जी महाराज फरसा उठा करके मारने का प्रयास किए, लेकिन आज फरसा उठ ही नहीं रहा। आज ये फरसा अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं। क्यों नहीं हिलने को तैयार? लक्ष्मण जी शेष जी के अवतार है। गणित में आपने देखा होगा, जो गणित का सवाल लगाते हैं तो गणित के सवाल में जब शेष बच जाता है भाग देने पर, वो शेष किसी अंक से भी नहीं कटता। विषम संख्या वाला चाहे 1 हो चाहे 3 हो, वो जल्दी कटता ही नहीं, किसी से भी नहीं कटता, चाहे कोई भी अंक हो। लक्ष्मण जी भी शेषावतार है। परशुराम जी को ये नहीं समझ में आ रहा है ये विषम शेष हैं और ये जल्दी कटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना प्रयास कर लो। आज उनका फरसा भी जान गया कि ये सामने शेष खड़े हैं, लेकिन परशुराम जी महाराज को समझ में नहीं आ रहा। परशुराम जी महाराज गाली देना प्रारंभ कर दिए। लक्ष्मण जी ने कहा ए बाबा जी, गाली देत न पावहु शोभा। गाली देते हुए आप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहे हो, साधु हो बाबा जी की तरह रहो। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, लेकिन उनका कोई बस नहीं चल रहा। राम जी बीच में आकर के समझाने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी राम जी के समझाने पर भी वो समझ नहीं रहे हैं। और तब जाकर के राम जी ने क्रोध में आकर के कहा, ऐ परशुराम जी महाराज, यदि आपको युद्ध करने का बड़ा शौक है तो आप एक काम करो, अपने माथे के ऊपर में से तिलक मिटाओ, यो यज्ञोपवीत पहने हुए इसको बाहर निकाल करके रख दो और ब्राह्मणों का चिन्ह मिटा करके तलवार लेकर के युद्ध के मैदान में आ जाओ। देखा जाएगा, मैं रघुवंशी हूं, एक बार काल से भी लड़ने से नहीं डरता हूं, आपसे लड़ने से क्या डरूंगा। और जो ही परशुराम जी महाराज ने ऐसे शब्दों को सुना है, फिर तो परशुराम जी महाराज बिल्कुल यहां से हाथ जोड़ करके और तुरंत ही निवेदन करते हुए, प्रणाम करते हुए परशुराम जी महाराज यहां से विदा हुए हैं। और यहां से जनक जी महाराज ने अपने दूतों को अयोध्या भेजा है विवाह की तैयारी के लिए। हम तो पाती